अरे आप सुन ही नहीं पा रहे आपने की चर्चा, आप सुनने का प्रयास ही नहीं आप कर रहे नहीं कर रहे हैं। आपको प्रेम मोदी शुक्ला जी रिप्लाई कर रहे हैं आपके आरोपों आपको अमित शाह जी को आपके बचाना है। आरोपों पर प्रेम आपको शुक्ला भाजपा रिप्लाई को कर रहे बचाना हैं। है। प्रेम शुक्ला की बात सुनिए, लेकिन पवन पटेल, ये सत्य बात है अरे आप कि ही कर पिछले रहे हैं 3 रिप्लाई, दिन प्रेम शुक्ला जी से की तो संसदीय बात ही नहीं कार्य पहुंच पा मंत्री रही। पहले ही आप रिप्लाई कर लगातार रहे हैं। सदन के पटल पर भी, बाहर मीडिया में भी बोल रहे हैं कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। एक भी लिखित बात विपक्ष की ओर से आसंदी की ओर नहीं गई। यह स्पष्टता के साथ इस देश को पता होना चाहिए किस नियम के तहत आप चाहते हैं, किस नियम से चर्चा चाहते हैं, कौन सा विषय उठाना चाहते हैं, नहीं दिया गया। बाहर आके भाषण दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जरा बताइए, संसदीय परंपराएं अगर इस अंदाज में चलेंगी तो कैसे देश के लोगों के हित में बात हो पाएगी? प्रेम जी, प्रेम शुक्ला जी परंपरा बताएंगे। देखिए, संसदीय परंपराओं की अवमानना करना ही विपक्ष के नेता ने अपना अभ्यास बना लिया है। वो इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि संसदीय परंपराओं की अवमानना करना है। पूरे मानसून सत्र में आप किस दिन विपक्ष की तरफ से सदन को सुचारू रूप से संचालित करने का अवसर दिया गया? संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी पिछले 3 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। आप कृपा करके चर्चा कीजिए। लेकिन आप जब भी सदन प्रारंभ होता है तो विपक्ष की तरफ से हंगामे के अलावा कुछ नहीं होता है। वो वेल में उतर जाएंगे, अध्यक्ष की आसन की तरफ दौड़ेंगे, प्ले कार्ड्स लेके पहुंच जाएंगे, नाराबाजी करेंगे। ये तो सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है ना। सदन की गरिमा तो इस बात में है कि आप आइए, छात्रों के विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा कीजिए और उस चर्चा के बाद उसका उत्तर आदरणीय गृह मंत्री जी देंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री बारंबार आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई वो चर्चा करने के लिए तैयार है। 3 दिनों से आपने उनकी आश्वस्ति को जो है स्वीकार करने के लिए आप तैयार नहीं हुए। आज स्वयं गृह मंत्री जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर बैठे वहां चर्चा करें। अरे सदन में जब आएंगे नहीं, 20 दिन बीतने के बाद सदन में आज तक गृह मंत्री और अमित शाह जी आए नहीं और आप बोल रहे चर्चा करेंगे। संसदीय परंपरा का ज्ञान है क्या राम मोहन जी? किससे आप मेरी बहस करवा रहे हैं? हाँ, संसदीय परंपरा का ठेका तो आपको तो पूरी दुनिया जानती है। प्रेम शुक्ला संसदीय परंपरा और गरिमा की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। साधारण सामान्य ज्ञान भी नहीं है जी। ये पता नहीं कहां से सड़क से उठ के चले आए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। सारा ज्ञान तो भाजपा के पास ही है। ओके, विवेक श्रीवास्तव को लेके आए। हाँ, प्रेम शुक्ला जी। हाँ, निश्चित तौर पर भाजपा के पास है जी। राम मोहन जी, देखिए मैं चर्चा को सुन रहा था, आपका पैकेज कितनी परंपरा। अरे पवन पटेल जी रुक जाइए भाई, आप कुछ तो ध्यान रखिए, मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, उनकी बात आपको सुननी चाहिए। विवेक जी बोलिए। देखिए, किरण रिजिजू जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है? दिस इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, सॉरी सर, दिस इज बिकम अ बनाना रिपब्लिक, जहां पे पुलिस, सीआरपीएफ, फौज, पैरामिलिट्री आपकी रूल बुक्स होती हैं विच हैव टू बी फॉलोड। जब वो डिफॉल्ट करते हैं, वो गलतियां करते हैं, रूल्स ब्रेक करते हैं, सिविल क्लोज में पुलिसमैन आते हैं, कुछ ऐसे लोग जो पता नहीं पुलिस में थे भी या नहीं थे, आरएएफ पे बिल्ले नहीं होते, आप हिटिंग करते हैं। 4 लड़कियों को, 5 लड़कियों को, बच्चों को खड़ा करके माननीय राहुल गांधी ने प्रेस के सामने ले आए, बोला बताओ तुम्हारी क्या क्या व्यथा थी, उन्होंने बताया। और इस तरह की जब चीजें होती हैं, और अगर दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंडर है, तो एक लाइन का सीधा सवाल, क्या गृह मंत्री ने खुद ये किया, उन्होंने ऑर्डर किया, उनकी मर्जी से था, उनकी नॉलेज से था? जेंजी ये जानना चाहता है। अगर नहीं था, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, मैं मानता हूं कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जेंजी के खिलाफ ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद किया, पुलिस कमिश्नर ने खुद किया, वो खुद सिंघम बनना चाहते थे। 4 पुलिस वालों ने मिलकर के सिंघम पिक्चर देखी, बोला चलो साहब हम भी यही सब करेंगे जो हिंदी फिल्म में होता है, एक नकली पुलिस भी लाओ, एक असली पुलिस भी लाओ, कुछ मारा पीटी करो और कुछ करके दिखाओ, फिर खुशी से बैठ के पार्टी करेंगे, हम भी सिंघम है। और अगर ऐसा हुआ है, देन द होम मिनिस्टर मस्ट टेक द रेजिग्नेशन ऑफ द कमिश्नर पुलिस दिल्ली, बट यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। आप या तो आपने ऑर्डर दिया और आपने नहीं दिया,
मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं अपने गृह मंत्री को, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि अमित शाह जी ने नहीं करवाया तो कम से कम उसका इस्तीफा आनंद दो। विजय आपको रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव एक बात आप सुनिए, जिस बात का जवाब आपको चाहिए, ये जो इतना बढ़िया तकरीर आप कर रहे हैं, अच्छा भाषण यहां दे रहे हैं, ऐसा भाषण राहुल गांधी दें सदन में, ऐसा भाषण मल्लिकार्जुन जी को देना है, दें सदन में। नहीं नहीं नहीं, और सामने बैठेंगे होम मिनिस्टर, वो सुनेंगे और सुनने के बाद वो रिप्लाई करेंगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट सर, अगर विवेक श्रीवास्तव इतना बढ़िया तकरीर कर सकते हैं तो वहां बैठ के, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि विपक्ष का भाषण गृह मंत्री लिख रहे हैं, वो बोले जो मल्लिकार्जुन खड़गे देश सुनेगा पूरा। संसद की कार्यवाही पूरे देश में प्रसारित होती है, जो आपके पॉइंट्स हैं आप रेज कीजिए और जवाब लीजिए, लेकिन आप किसी बात पर तो टिकेंगे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप टिकेंगे किसी बात पर कि इतना हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। सदन में आए कहां गृह मंत्री राम जी? एक मिनट पवन पटेल, आपको समझ में नहीं आएगा। जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास मीडिया गई, उनसे पूछा, कार में बैठे थे कि साहब गृह मंत्री कह रहे हैं हम करेंगे डिस्कशन, तो खड़गे साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला ये बोल करके मिक्सअप करके 50 इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं चाहिए ना। एक चीज तो रूल बुक आपकी डिफॉल्ट हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, देश की राजधानी में बच्चों पे किस पे डिस्कशन होगा, किस पे डिस्कशन होगा और होम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, ये भी राहुल गांधी लिख के दे दें फिर। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम पड़ेगा ना सर, है, राहुल गांधी लिख के दे देना फिर किस बात का डिस्कशन करना चाहते हैं? डिस्कशन जवाब आदमी को देने का हक है कि नहीं है? आपने डिसाइड कर लिया कि इसका जवाब ये होगा, फिर इसका जवाब ये होगा, फिर इसका जवाब मैंने ये दे दिया, हो गया डिस्कशन, समाप्त हो गया और परंपरा समाप्त हो गई। फिर किससे जवाब चाहते हैं आप? इतने दिन से दे रहे हैं जवाब, 20 दिन से यही तो जवाब चल रहा है। आप अगर लेना चाहते हैं तो प्रक्रिया से आएंगे अनंत विजय जी, प्रक्रिया के तहत आएंगे, या आपको लगता है कि जो मन करेगा वो हम डिक्टेट करेंगे और हमारे हिसाब से फिर संसद चलनी चाहिए? आनंद जी। राम जी देखिए, आज मुझे ये कौन सी पार्टी, अच्छा लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के दो बातों पर बहुत हंसी आ रही है। एक तो जिसको जीवन भर इन लोगों ने बुर्जुआ माध्यम कहा, फिल्म उसी का उदाहरण दे रहे हैं आज इनको फिल्म का सहारा लेना पड़ रहा है अपने तर्कों के लिए, तो बुर्जुआ की शरण में चले गए। दूसरी बात, इनको क्या एसओपी का ज्ञान नहीं है, या नेता विपक्ष को एसओपी का ज्ञान नहीं है कि गृह मंत्रालय में बैठा सर्वोच्च व्यक्ति फायरिंग का आदेश देता है, लाठीचार्ज का आदेश देता है, ना ही पुलिस कमिश्नर लाठीचार्ज का आदेश देता है। वो मौके पर मौजूद जो भी सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, और आपके साथ विक्रम सिंह ने ऐसी बातें सारी पूरी व्यवस्था बताई, बावजूद इनके चूंकि इन लोगों को राजनीति करनी है इसलिए ये तरह तरह की बात करेंगे, कभी पुलिस कमिश्नर दे दो, कभी गृह मंत्री दे दो, कभी प्रधानमंत्री दे दो। अब अगला यही होगा। विवेक श्रीवास्तव जी रुक जाओ यार, इतने अधैर्य मत बनो, अगर आपकी अज्ञानता पकड़ी गई है तो इतनी अधीर क्यों हो रहे हो? कर रहा हूं, गृह मंत्री इस्तीफा ले ले उस अफसर का जिसने रूल बुक तोड़ी, ले ले गृह मंत्री इस्तीफा, हम समर्थन करेंगे गृह मंत्री का, ये समर्थन विवेक गृह मंत्री का, ले ले इस्तीफा उस अफसर का। विवेक श्रीवास्तव जी, ये लेफ्ट का राज नहीं है कि थिएनन चौक पर अगर जैन जी पहुंचे तो उसको टैंक से कुचलवा देंगे। यहाँ पर संविधान से चलता है ये देश, अगर वो जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसको चीन मत बनाइए, ये भारत है, भारत को रहने दीजिए, छात्रों पर बुलडोजर मत चलवाइए। तो इसलिए महान दिन आएगा जब एक्शन लेंगे गृह मंत्री, ये भी बता दीजिए सर, वो दिन कब आएगा? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगले साल, 5 साल, 10 साल? हर चीज का रहेगा नहीं रहेगा, सरकार किसकी होगी? विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी तरह बीच में बोलने की आदत गृह मंत्री को नहीं है।